डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद कुमार। देखिए आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, सबसे महत्वपूर्ण जो टाइप होगा वो एक रिएक्शन, पहला टाइप देख लेते हैं, डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शंस, या इसको अपन ऑटो रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो रेडॉक्स। ऑटो रेडॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शंस, हिंदी में इसको बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया, देखिए अच्छी तरह समझिएगा, क्या डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन होगी, क्या ऑटो रिएक्शन होगी। डिस्प्रोपोरेशन ऑटो रेडॉक्स, असमानुपातन अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट भी देखते हैं ना। असमानुपातन अभिक्रिया देखिएगा क्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, सेम कंपाउंड होता है, सेम एलिमेंट होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगी, उसी का रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। देखिएगा सिंपली, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा सिंपल तरीके से। सेम, सेम ही तो कंपाउंड होगा, सेम ही एलिमेंट होगा, सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जो एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट होगा उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। देखिएगा हिंदी में क्या बोलेंगे, सेम, सेम कंपाउंड होना चाहिए, एक ही कंपाउंड, एक ही यौगिक होना चाहिए, एक ही कंपाउंड होना चाहिए, उस कंपाउंड का, उस यौगिक का एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, और उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होनी चाहिए। तीनों कंडीशन सेम होना चाहिए, कंपाउंड भी होना चाहिए, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा वो भी सेम होना चाहिए, और उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी हो जाए। इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शंस या ऑटो रेडॉक्स या असमानुपातन रिएक्शंस। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मींस सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड, सेम एलिमेंट्स, उसका रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव स्टेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसा यौगिक जिसमें एक ही तत्व का, जिसमें एक ही तत्व एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शंस। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिएगा इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन होती क्या है। देखिएगा, देखिएगा मैंने एक रिएक्शन लिखी है, HCHO इक्वल टू CH3OH प्लस HCWH। HCWH, देखो यहाँ इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी नहीं है। इस रिएक्शन को मैंने यहाँ तो बैलेंस कर दिया है। ये रिएक्शन केनिजारो रिएक्शंस है। कौन सी रिएक्शन है? केनिजारो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे केनिजारो रिएक्शन। देखो केनिजारो रिएक्शंस क्या होती है, उसके अंदर एल्डिहाइड काम में आएंगे, या कौन से काम में आएंगे? वो एल्डिहाइड काम में आएंगे जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझेंगे, यहाँ तो केवल अपना डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन समझते हैं। देखिएगा, अब वैसे तो आप अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो देखिए एक, इस कंपाउंड में एक ही कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको ये देखना है इसका एक ही एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और इसका रिडक्शन भी होना चाहिए। देखिएगा, अब यहां मैं कार्बन ले लेता हूं, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देखिए दो तो हाइड्रोजन है, मीन्स उसका +2, एक ऑक्सीजन है इसका -2, और माइनस +2 और -2 कितना हो गया? 0। मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर की अपने पहले क्लास, दो क्लास है, उनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। यहां चलते हैं साहब, यहाँ कार्बन देखो 4 तो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 4। 4 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो 4 तो प्लस की 4 हो गई, माइनस के 2 हो गए, कितना हो गया? +2 उधर जाएंगे तो -2। तो यह मींस देखो +2 उधर जाएगा -2, तो ये कार्बन कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। यहां देखते हैं, इस कार्बन के पास देखते हैं, यहां दो तो हाइड्रोजन है, मीन्स +2, ऑक्सीजन 2 है, माइनस का 4 बराबर 0, मीन्स उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +2। कितना हो जाएगा? +2। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा, यहाँ जो कार्बन है उस पर 0 है, यहाँ कार्बन है उस पर -2 है, यहाँ कार्बन है कितना है? +2।
अब देखिएगा यहाँ 0 से -2 में हो रहा है, 0 से -2 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, कमी, क्या होगा, रिडक्शन। अब चिन्ह होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब देखो यहां से 0 से कितना हो रहा है, +2, 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो देखिएगा इस प्रकार के रिएक्शन में एक ही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, उसका सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, देखो 0, लेकिन इसका जो एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। देखो यहाँ C का C-2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और C का C+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल से लेते हैं अपन। अब आप बोलोगे सर इसमें मैं हाइड्रोजन लेके देखता हूँ, कैसे देखते हैं कि हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन का होगा ही नहीं, देखिए कैसे अलग अलग ऑक्सीजन नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन साहब +1 है, कितना, +1, यहाँ कितना होगा, इसमें +1 +1 +1 आ गया, +1 +1 आ गया, मीन्स दोनों की ऑक्सीजन सेम होगी, मीन्स आप हाइड्रोजन नहीं ले सकते, अलग अलग आनी चाहिए। ऑक्सीजन देखो ऑक्साइड है, यहाँ -2, यहाँ ऑक्सीजन है -2, इसमें -2 बताओ क्या सेम है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा कंपाउंड में ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, क्या कहलाएगी, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक रिएक्शन लिखी मैंने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। याद रखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा, -1, कितना होगा, -1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने लिखा H2O + O2। अब देखो तीनों में, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। किस प्रकार से होगा ये अपने प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो -2 होता है ऑक्सीजन नंबर, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं है, 0, मीन्स इसका -1 होगा, यहाँ -2 होगा, और यहाँ 0 होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिएगा अब यहाँ -1 से -2 में हो रहा है, -1 से -2 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब यहाँ -1 से देखो 0 हो रहा है, ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एक ही ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलोगे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। क्या बोलोगे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस। देखिए कुछ और रिएक्शन देखते हैं। कुछ नेक्स्ट देखते हैं अपन, बता रहा हूँ केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ को। देखो P4 P कैसे लिख देता हूँ, PO4। यहाँ फॉस्फोरस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कितना ऑक्सीजन नंबर होगा, 0। PS3 में देखो P X +3 उधर ले जाऊंगा -3, कितना होगा, -3। इसमें देख लेते हैं फास्फोरस का, +3 है, -8 है, कितना हो गया, -5, उधर ले जाओगे +5, मीन्स इसका कितना हो गया, +5। समझ गए होंगे। अब देखिएगा 0 से -3, 0 से -3 रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है ना। 0 से +5 इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार की रिएक्शन, ये रिएक्शन भी कैसी है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि P4 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस है ऐसी, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यार इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। देखिएगा Cl इक्वल टू Cl माइनस प्लस ClO4 माइनस। देखिएगा यहाँ Cl के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया, 0। यहाँ Cl के ऊपर जितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीजन नंबर होगा कितना है, -। यहाँ Cl का निकाल लेते हैं साहब, x कितना
4 माइनस 2 माइनस के 8 हो गए, माइनस कितने हो गए 8 बराबर माइनस का 1 उधर जाओगे इधर ले जाओगे तो प्लस के 8, प्लस के 8 में से माइनस 1 गया प्लस के 7, तो कितना हो गया प्लस के 7। देखिएगा यहाँ 0 से माइनस 1 कमी हो रही है, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया रिडक्शन। यहाँ 0 से प्लस 7 में हो रहा है ऑक्सीडेशन, मींस इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है Cl का। ये भी कैसी है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस, कैसी है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ऐसी बहुत है जिसमें रिडक्शन भी एक लेते हैं अपन में आना चाहिए 2 प्लस ओ बी 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 किया मैंने, जनरली ये बैलेंस ही है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो आपको तो मैं केवल डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती क्या है एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए इसमें ब्रोमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ Br के ऊपर माइनस है, यहाँ Br का देख लेते हैं साहब, Br का कितना हो गया माइनस के 6 इक्वल टू -1, उधर ले जाओगे तो प्लस के 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस के 5। तो 0 से -1 हो रहा है, कम में हो रहा है ना, क्या होगा रिडक्शन, क्या होगा रिडक्शन। जबकि यहां से यहां 0 से +5 हो रहा है, क्या होगा ऑक्सीडेशन। मींस इस प्रकार के रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया है मैंने डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस को। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में अपन अदर रिएक्शन लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।